हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के वो प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बार बार ये प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी, भागलपुर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए भागलपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य के कुल साक्षरता दर कितना है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और इसके सही आंसर हो जाएंगे डी, 61.80%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर है 61.80%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी हो जाएगा, 2612 वर्ग किलोमीटर है बिहार में वन क्षेत्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जल में घुलनशील है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके सही आंसर? इसके सही आंसर हो जाएंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये याद रखिए, एग्जाम में पानीपत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय लड़ाई के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जमुई। जमुई में सोने का सबसे बड़ा भंडार है बिहार में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। यह इजी प्रश्न है, बट एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सही आंसर इसके हो जाएंगे ए, पटना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लें। इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी, जलोद मृदा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी, राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, 1526 ईस्वी में। और मुगल वंश के संस्थापक कौन है? चलिए बताइए मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है बाबर ने। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने 1526 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है?
सही आंसर इसके क्या हो जाएंगे? इसके सही आंसर हो जाएंगे सी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की दुर्घटनाएं किस सन में हुई थी? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी, 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सही आंसर इसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए, चाणक्य ने। किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो याद रखिए चाणक्य ने की थी अर्थशास्त्र की रचना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिमालय भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? सही आंसर इसके हो जाएंगे डी, 11 राज्यों से होकर गुजरता है। सही आंसर है इसका। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।